पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय उसके 26वें पद में लिखा हुआ है, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए क्या करते हो। क्योंकि जब कभी तुम इस कटोरे में से क्या करते हो, ये रोटी खाते हो और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए क्या करते हो। नाउ एक प्याला प्रभु यीशु मसीह के सामने भी था। क्या आपको पता वो प्याला कब उसके सामने था? एक प्याला प्रभु यीशु मसीह के सामने था गतसमनी के बाग में, और उस प्याले के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करी पिता से और बोला कि अगर पिता हो सके तो यह प्याला मेरे सामने से, लेकिन फिर भी मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो। क्या वो प्याला हट गया? उसको वो प्याला क्या था? वो प्याला क्या था? वो प्याला क्या था? बोलिए, जोर से बोलिए, वो प्याला क्या था? वो मृत्यु का प्याला था। वो दर्दनाक मृत्यु का प्याला था। वो कोड़ों की मार का प्याला था। वो लहू बहने का प्याला था। वो कांटों के ताज का प्याला था। वो बेइज्जती का प्याला था। वो नंगा उसको क्रूस पर लटका देने का प्याला था। वो उसका मजाक उड़ाए जाना उसका प्याला था। कीलों से उसको क्रूस पर ठोक दिए जाने का प्याला था। उसके शरीर से एक एक लहू का कतरा कतरा बह जाने का प्याला था। वो अकेलेपन का प्याला था जब उसके अपनों ने उसे क्या कर दिया? छोड़ दिया, त्याग दिया। और ये सब कुछ जानते हुए भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पिता मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो। क्या कर? वो प्याला, इट्स ओके। और वो प्याला उसने क्या कर लिया? पी लिया। आज आपके सामने भी एक प्याला है, मैं आपको बताना चाहता हूं। आज आपके सामने भी परमेश्वर ने एक प्याला रखा है, और वो प्याला है क्या करने का? अपनी पुरानी बातों को क्या करने का? वो क्रूस पे दे देने का। पौलुस कहता है गलातियों में कि मैंने अपने आप को क्या कर दिया? क्रूस पर दे दिया। अब जो जीवित हूं वो मैं नहीं वरन मुझ में कौन है? प्रभु यीशु मसीह। मैंने तो अपने आप को कहां दे दिया है? अपने आप को क्रूस पे दे देने का मतलब क्या होता है? अपनी अभिलाषाओं को मार डालना, अपनी लालच को मार डालना, अपने भीतर की मूर्ति पूजा को मार डालना, अपने भीतर की गंदगी को, अपवित्रता को, हर प्रकार की सेक्सुअल इमोरालिटीज को, अपने हर प्रकार की क्या व्यभिचार को, अपने हर प्रकार के उस स्वभाव को, उस चरित्र को, उस कुड़कुड़ाने को, बुड़बुड़ाने को, अपने अविश्वास को, हर प्रकार की मलिनता को किस पर चढ़ा देना? क्रूस पर चढ़ा देना। और हमारे सामने एक और प्याला है। वो प्याला क्या है? सुसमाचार सुनाने का प्याला, क्रूस उठाने का प्याला। हमारे साथ सामने एक प्याला है जो परमेश्वर ने रख रखा है, और वो क्या है? वो प्याला है गवाह ठहरने का, इस बात का, प्रभु की मृत्यु का, और मृत्यु का ही नहीं वरन जब तक वह ना आए। इसका मतलब इस बात का भी कि प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का और उसके वापस इस बादलों पे आने का क्या करना है? प्रचार करना है। यह प्याला हर एक व्यक्ति को दिया गया है परमेश्वर के द्वारा। आप इस बात को जाने, जब आप इस देह में और इस लहू में शामिल होते हैं, जब आप इस ब्रेड में और इस वाइन में, जब आप उसके देह में, उसके लहू में, जब आप उस प्रभु की मेज में, जब आप प्रभु की मेज में शामिल होते हैं, तो जब जब आप उसकी मेज में शामिल होते हैं, तब तब एक प्याला आपके सामने रख दिया जाता है। और वो प्याला क्या है? वो सुसमाचार सुनाने का प्याला है। अपने आप को क्रूस पे चढ़ा देने का प्याला है। अपने आप को क्या कर देना है?
क्रूस पे दे देना है। अपने डर को, अपने भय को, अपनी इनसिक्योरिटीज को, अपने व्यवहार को, अपनी पुरानी बातों को। परमेश्वर ने एक प्याला दिया है, क्या? प्रचार करने का। कोई आपसे पूछे तुम मसीह लोग प्रचार क्यों करते हो इतना? हाँ, क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा है। उसने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जाओ, गो एंड डू व्हाट? प्रीच द वर्ड, प्रीच द गॉस्पल, द गुड न्यूज, सुसमाचार। क्या करो? सुनाओ। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? पिता, हो सके तो ये प्याला क्या हो, लेकिन फिर भी मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो। प्रभु, मुझे बोलना नहीं आता, मुझे पब्लिक में जाना बहुत डर लगता है, मुझे शर्म आती किसी से बात करने में। प्रभु, कोई और रास्ता, किसी और तरीके से मैं तेरी महिमा कर सकता हूं क्या? लेकिन अगर परमेश्वर तू चाहता है, अगर तेरी यही इच्छा है, तो ऐसी क्या हो, यही इच्छा पूरी हो। हालेलुया। हर प्रकार के अनवर्दीनेस, सुनिए, ट्वेंटी नाइन्थ, हाँ वर्ष पढ़िएगा। क्योंकि जो खाते पीते स्वयं प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। अंग्रेजी बाइबल में लिखा है कि therefore whoever eats this bread or drinks this cup of the Lord in an unworthy manner, कैसी रीति से? अनुचित रीति से, और उस पहचान में नहीं। सो हमें हमारे जीवन में जितनी अनुचित बातें हैं, उनसे हमें क्या करना है? अनवर्दी जो मैनरिज्म है, कैसा मैनरिज्म, कैसा व्यवहार, कैसा स्वभाव, कैसा चरित्र, अनवर्दी। अनवर्दी का भाई अर्थ बताइएगा। देखिए क्या अर्थ है अनवर्दी का हिंदी में। लिखिए अनवर्दी इन हिंदी। अपने आप को जांचते रहें, प्रभु की देह की पहचान में बढ़ें। अनवर्दी, अनवर्दीनेस, अयोग्यता। अपने भीतर से सारी जितनी अनवर्दीनेस है, अयोग्यता, अनुचित बातें, मैनरिज्म, उन सब बातों को क्या करना है? बी फ्री फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ अनवर्दीनेस। अपने जीवन की हर नालायकी से, अपने जीवन की हर नालायकी से क्या करना है? छुटकारा पाना है। बहुत अच्छा वर्ड है ये, मेरा फेवरेट वर्ड है। अगर हम इस नालायकी से जल्द दूर हो जाएं, तो हम उस प्रॉमिस्ड लैंड, वो परमेश्वर की आशीषें जो हमारे लिए अलग अलग डेस्टिनेशंस पे, फाइनली जो फाइनल डेस्टिनेशन है वहां पहुंचने तक जो रखी है, वो हमें प्राप्त होती रहेंगी। अगर आप में से कोई एक जन ये डिसाइड कर ले, मैं सुबह जाके कुर्सियां मुझे ही बिछाना है, कोई आए ना आए कुर्सियां मैं ही लगाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, कुर्सियां लगाने की जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन इजरायली बुड़बुड़ाते थे, कुड़कुड़ाते थे। हो सकता है आप में से भी कोई, आपका वो कुड़कुड़ाने वाला हिस्सा जो है स्वभाव, वो ये कहे मैं क्यों करूं,
उनका घर है, वो करेंगे। मेरा हेडेक थोड़ी ना है, मेरी जिम्मेदारी थोड़ी ना है। मैं तो जा रहा हूं, मैं जा रही हूं, तो उससे बड़ी मैं जा रहा हूं वहां एक जगह घेर रहा हूं कि इतना काफी नहीं है। इतनी देर मैं बैठता हूं या बैठती हूं, हाँ, 4 बजा देते हैं, क्या उतना काफी नहीं है कि मैं सुन लेता हूं या सुन लेती हूं? तो हमें अपनी नालायकियों से क्या करना है? क्योंकि ये आशीष लेके आएगी आपके जीवन में। मैं आपका अगुआ हूं, मैं आपको इसीलिए सिखा रहा हूं, आपको मैं बताना चाहता हूं। सुनिए, ये जो कार्य अगर कोई व्यक्ति कर रहा है, मेरे लिए नहीं करता है। ये कुर्सियां अगर लगाएगा तो वो मेरे लिए नहीं लगाएगा। रविवार को इस स्थान की जहां आप बैठते हो, आप लोग यहां की सफाई करेगा तो वो मेरे घर की या मेरे लिए नहीं सफाई करेगा। प्रार्थना सभा जब खत्म हो जाती है तो इस जगह पे अगर आप लोग खाते पीते हो तो आप हमेशा, अगर एक व्यक्ति ने झाड़ू उठाई तो दूसरा व्यक्ति झाड़ू उससे इतना हृदय रखे कि दो यार आज मैं करूंगा, ये आशीष मेरे हिस्से में आनी है। ये अंदर स्वभाव होना। हम इंतजार क्या करते हैं? दूसरा कर लेगा, मैं क्यों करूं? लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जो नम्र हैं, जो दीन हैं, परमेश्वर उन्हें क्या करेगा? बढ़ाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम में से जो बड़ा बनना चाहे वो पहले क्या बने? प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के क्या करे? पांव धोए, और अपने कमर पे जो वस्त्र बांधा था उसी से उनके पांव को क्या किया? पोछा। प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ बोला है तुम में से जो बड़ा बनना चाहे वो क्या बनना पड़ेगा उसे? यस। यहां से लखनऊ हम लोग प्लान बना रहे थे, यहां से लखनऊ जाएंगे, सुबह निकलेंगे और लंच करके वापस आ जाएंगे। सोचिए, यहां से सोचा लखनऊ जाएंगे लंच करने, 40 वर्ष लग गए वापस लौटने में। 40 वर्ष। ध्यान देना है, स्वभाव। हालेलुया। पता है पतरस ने से यीशु मसीह ने कहा पतरस क्या तू मुझसे प्रेम करता है? पतरस क्या तू मुझसे प्रेम करता है? क्या तू मुझसे प्रेम करता है पतरस? आपसे मैं पूछना चाहता हूं आज यहां उपस्थित हर एक व्यक्ति से, क्या प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हो? आप सबों से एक सवाल करना चाहता हूं, क्या प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं? फिर से पूछ रहा हूं, डू यू रियली लव क्राइस्ट? क्या आप सच में प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं? क्या आप सच में यीशु से प्रेम करते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बताया जिसमें उसने कहा जाके भोज के लिए सबको ले आओ। लोगों ने आना ही नहीं पसंद किया, आना ही नहीं चाहा, सब अपने अपने कामों पे निकल गए। किसी ने कहा मेरे फार्म पे जाना है, किसी ने कहा मेरा कुछ है, किसी ने कहा मेरा कुछ है। लेकिन जो आए उन्होंने क्या पाया? जो उस भोज में शामिल हुए वो क्या पाए? उन्होंने अनंत जीवन पाया। और उसमें से एक वो भी था जो उस भोज में आ तो गया लेकिन क्या नहीं पहना हुआ था? ही वॉज अनवर्दी। यस, वहां होते हुए भी वो क्या नहीं था? तैयार नहीं था, अशुद्ध था।
तो ये मत सोचिएगा कि ये सब कार्य करने से आप बस, क्योंकि हमारे धर्म के काम कैसे हैं, तो कर्म विश्वास बिना, विश्वास कर्म बिना क्या है, अधूरा है। हालेलुया। समझ में आ रही है कुछ बातें? दूसरा तिमोथी उसका दूसरा अध्याय खोलेंगे। नाउ हम देखेंगे वो स्टेप्स कि कैसे हम शैतान की पकड़ से बचने, कैसे बच सकें उन बातों से, उन चीजों से जो हमें क्या कर लेती हैं, घेर लेती हैं, अपने वश में कर लेती हैं। और इसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाए। किसके फंदे से? 24वें पद, 25वें पद और 26वें पद को पढ़िएगा। इनफैक्ट 20वें पद से पढ़िए। बड़े घर में न केवल सोने ही के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा। किन बातों से शुद्ध करेगा? जो अभी हमने पढ़ी। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा और जो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा जी, और स्वामी के काम आएगा, हाँ। और हर भले काम के लिए तैयार होगा। अपने आप को कैसा रखना है? भले कामों के लिए पवित्र, सैंक्टिफाइड। अंग्रेजी बाइबल में लिखा है सैंक्टिफाइड। 21वें पद में मैं फिर से पढ़ूंगा। लिखा हुआ है क्या चीज? शुद्धता और पवित्रता। कैसा? शुद्धता और पवित्रता। तो वो पिता के क्या आएगा? काम आएगा। तो वो पिता के काम आएगा। तो पिता के काम, जो उसकी मिनिस्ट्री है, किस प्रकार से? अंदर कुड़कुड़ाहट के साथ नहीं, गंदगी के साथ नहीं, वरन पवित्रता और शुद्धता के साथ। हाँ, कहता है जवानी कि अभिलाषाओं से भाग। सुनिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। जवानी की अभिलाषाओं से लड़ना नहीं है, भागना है। ये मत सोचिएगा सामना कर लोगे, लेकिन अपनी राह को क्या कर देना है? दूसरी राह भाग जाना है। जवानी की जो अभिलाषाएं हैं, व्यभिचार से लड़ने की कोशिश मत करो, व्यभिचार से भागो। हाँ, आगे। जवानी के अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। ये प्रभु यीशु मसीह उन लोगों से चाहते हैं जो ये बात कहते हैं कि मैं प्रभु तुझसे क्या करता हूं? प्रेम करता हूं। प्रेम करता हूं जी। पर मूर्खता और अविद्या के विवादों से अलग रह। हाँ, क्योंकि तू जानना है। 22वां 23वां पद पढ़िए। पर मूर्खता और अविद्या के विवादों से अलग रह, क्योंकि तू जानता है। आलतू फालतू बातों से क्या रहना है? अलग रह। तू जानता है इनसे झगड़े उत्पन्न होते हैं। इससे क्या उत्पन्न होते हैं? झगड़े। विश्वासी क्या करता है? झगड़ा करता है। उसी बात में उलझ जाता है जो बातें क्या हैं? बकवादी है, बकवादी हैं। अविद्या है। बिल्कुल। 15वां पद पढ़िएगा, 16वां पद पढ़िएगा। पर अशुद्ध बकवाद से बचा रह, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे। और ये क्या बढ़ाती जाएगी? अभक्ति। तो भक्ति का प्रयत्न करना है, ना कि इन सब बातों में पढ़ के किस चीज में पड़ जाना है? अभक्ति में। और फिर से 23वां पद पढ़िएगा। पर मूर्खता और अविद्या के विवादों से अलग रहे, क्योंकि तू जानता है, क्योंकि वो आपका समय खा जाएगा वो बातें, क्योंकि वो आपके अंदर कड़वाहट को उत्पन्न करेगा, क्योंकि वो आपके अंदर अशुद्धता को उत्पन्न करेगा। इसलिए उन सब बातों से क्या कर? अपने आप को अलग रखना है। लेकिन बहुत मजा आता है लोगों को क्या कर दे, मैं उन बातों से जिसमें बचना है, मैं उन बातों से। और हमें ज्यादा से ज्यादा समय किस में देना है? प्रभु के भक्ति में। 24वां पद पढ़े, 24 से पढ़िएगा।
प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए। वह सबके साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशील हो। वह विरोधियों को नम्रता से समझाए। क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे, बिल्कुल। कि वे सत्य को पहचाने और इसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाए। हालेलुया। इन बातों को करने के द्वारा एक व्यक्ति क्या होगा? छूट जाएगा शैतान के फंदे से। एनस्नेयर्ड लिखा हुआ है दूसरे का 26, एंड दैट दे में कम इन टू देयर सेंसेस। किस में आ जाए? वो अपने सेंस में आ जाए। एंड एस्केप द स्नेयर ऑफ द डेविल। अगले रविवार यहां से हम शुरुआत करेंगे। स्नेयर ऑफ द डेविल। किसका फंदा? शैतान का फंदा। लिख लीजिए अगले रविवार का टॉपिक। हाँ, स्नेयर, स्नेयर SNARE, फंदा। स्नेयर होता है फंदा। अगले रविवार शैतान के फंदे से। टॉपिक यही है, प्रभु की देह और प्रभु का लहू। हम सिर्फ अभी गहराइयों में जा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक नया टॉपिक, मतलब इसका एक नया अंश आज मैं आपको और बताऊं, घंटा भर लग जाएगा कि यहीं मैं थम जाऊं और अगले रविवार मैं आज यहीं पे ही अगले संडे करूंगा। आज आप लोग को मैं चैन की सांस दे देता हूं। ठंडी, आज गर्मी बहुत है, थोड़ी ठंडी सांस। बिल्कुल।